नमस्ते बच्चों, आज हम लोग रैपिड का जो 8वां पार्ट है, एक थी मनु, जिसे डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है, उसका हम अगला भाग करेंगे। तो यहाँ तक के पार्ट में हमने जाना कि मनु जो है वो मनु और बाकी और 2 लड़के तीनों मिलके घुड़सवारी कर रहे थे और घुड़सवारी करते हुए जो बड़ा लड़का था वो घोड़े से गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, उसके सिर से खून बहने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में मनु जो है वो उसकी सहायता करती है और उसको कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर दूंगी, तो तुम्हारी जो चोट है वो जल्दी से ठीक हो जाएगी और तुम भी ठीक हो जाओगे। तो वो कहता है कि मैं अपने घर कैसे जाऊंगा, मेरा घोड़ा कहाँ है। तो मनु कहती है तुम्हारा घोड़ा भाग गया है, तुम डरो मत, तुम मेरे घोड़े पर चढ़ जाओ। तो मनु वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे घोड़े पर नहीं चढ़ पाऊंगा। तो मनु कहती है तुम घोड़े पर चढ़ो, मैं तुम्हारी सहायता करती हूँ। अब आगे बड़े लड़के ने कहा कि मैं जो है वो घोड़े पर नहीं चढ़ पाऊंगा। तो मनु ने कहा मैं साध लूंगी, उठो नाना उठो। मनु एक हाथ से घोड़े की लगाम थामे रही, दूसरे से उसने खून में तर नाना को बिठाया। यानी वो इतनी साहसी थी, इतनी निर्भीक निडर थी। उसने एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ी और दूसरे हाथ से उसने खून बहते हुए सिर से खून बहते हुए नाना को फुर्ती के साथ घोड़े पर बैठाया और फुर्ती के साथ उचक कर स्वयं पीछे जा बैठी। यानी बहुत ही फुर्तीली थी वो और उसने फुर्ती के साथ जाकर वो घोड़े के ऊपर बैठ गई। एक हाथ से घोड़े की लगाम संभाली, यानी एक हाथ में उसने घोड़े की लगाम को पकड़ा, दूसरे से नाना को थामा और गांव की ओर चल दी। और इस तरह से वो नाना को संभालती हुई गांव की तरफ चल दी। पीछे पीछे मंझला बालक भी चिंतित व्याकुल चल रहा था। यानी जो मंझला लड़का था वो भी थोड़ा डरा हुआ था, बहुत ही व्याकुल हो रहा था, वो भी उनके पीछे पीछे चला। जब ये गांव के पास आए तब कई सिपाही घोड़ों पर सवार इन बालकों के पास आ पहुंचे। यानी कुछ सिपाही जो है वो उनके, जब तक वो गांव पहुंचे तब तक कुछ सिपाही उनके पास आ गए। लगी तो नहीं, उफ बहुत खून निकल आया है। यानी किसी ने उससे कहा कि लगी तो नहीं, उफ बहुत खून निकल रहा है, आओ मैं लिए चलता हूँ। यानी किसी ने कहा कि मैं तुमको, क्योंकि सिपाही आ चुके थे वही उनको पूछने लगे, आओ मैं तुमको ले चलता हूँ। घर पर घोड़े के पहुंचते ही हम समझ गए कि कोई दुर्घटना हो गई है। यानी घोड़ा जो है वो भागकर घर चला गया था, तो उनको पता चल गया कि जरूर कोई दुर्घटना घटी है, इसीलिए वो लोग चले आए थे। इत्यादि उद्गार इन आगंतुकों के मुंह से निकले। इन लोगों के अनुरोध करने पर भी मनु नाना को अपने ही घोड़े पर ले गई। यानी ये लोग बहुत अनुरोध करते रहे कि हमें हमारे घोड़े में नाना को दे दो, हम उन्हें लेके चलते हैं। लेकिन मनु ने कहा कि नहीं, मैं ही इनको लेकर चलती हूँ, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहुंचते ही कोठरी के इन लोगों के अनुरोध करने पर भी मनु नाना को अपने घोड़े पर ही लेकर आई। पहुंचते ही कोठी के फाटक पर एक वृद्ध और दूसरे अधेड़ उनके पुरुष मिले। यानी जैसे ही वो अपने कोठी में पहुंचे, उन्होंने देखा फाटक पर, यानी उनके द्वार पर, दरवाजे पर उन्होंने देखा कि एक वृद्ध यानी एक बूढ़े व्यक्ति और एक कम मतलब अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति वृद्ध रेशमी वस्त्र पहने थे और वृद्ध व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे महंगे रेशमी कपड़े पहने हुए थे। गले में मोतियों का कंठा, यानी गले में मोतियों की माला थी और अधेड़ सूती वस्त्र पहने हुए थे। यानी अधेड़ उम्र का जो व्यक्ति था वो सूती कपड़े उसने पहने हुए थे। वृद्ध को कुछ दम कम दिखता था। यानी वृद्ध जो थे काफी बूढ़े हो चुके थे, उनको आंखों से कम दिखाई पड़ता था। उसने अपने अधेड़ साथी से कहा
क्या वे सब आ गए मोरोपंथ, यानी जो व्यक्ति कम उम्र का था, 1.5 उम्र का था, उसका नाम मोरोपंथ था। तो उसने कहा कि उसको उन्होंने, उस वृद्ध व्यक्ति ने पूछा कि वो लोग आ गए क्या? हाँ महाराज, मोरोपंथ ने उत्तर दिया। यानी वो वृद्ध व्यक्ति जो थे वो महाराज थे, और मोरोपंथ ने उत्तर दिया हाँ वो लोग आ गए। जब वे बालक और नजदीक आ गए तो मोरोपंथ नामक व्यक्ति ने कहा, अरे यह क्या, मनु और नाना साहब दोनों लहूलुहित है। यानी जब वो लोग सामने आए तो जो मोरोपंथ नामक व्यक्ति थे उसने कहा, ये क्या मनु, ये क्या हुआ? और नाना के को दोनों को खून बह रहा है, दोनों, क्योंकि वो पीछे बैठी थी, उसने भी उसके हाथ से उसके सिर को थामा था, उसके हाथ में भी खून लगा था, इसीलिए उसने पूछा कि दोनों दोनों जो है वो खून लहूलुहान है, यानी खून से लथपथ हैं। जिनको मोरोपंथ ने महाराज कहकर संबोधित किया था वे पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। यानी वो जो वृद्ध व्यक्ति थे वो पेशवा बाजीराव थे, द्वितीय थे। वे भी दोनों को रक्त से सना देखकर घबरा गए। यानी दोनों को, एक को चोट लगी थी, दूसरे ने संभाला था, दूसरे के हाथ में भी खून लगा हुआ था, ये देखकर जो है वो घबरा गए। उतावले होकर पूछा, मनु कहाँ लगी है बेटी? यानी उन्होंने मनु से पूछा कि चोट कहाँ लगी है? मुझको तो बिल्कुल नहीं लगी काका। यानी उसने कहा कि मुझे चोट नहीं लगी है। मनु ने जरा मुस्कुराकर कहा, नाना को अवश्य चोट आई है परंतु बहुत नहीं है। यानी उसने बहुत ही चीज को बहुत ही इजीली, बहुत ही हल्का सा लेकर कहा कि उसको चोट लगी है, लेकिन नाना को चोट लगी है, लेकिन बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी। कैसे लगी मनु? बाजीराव ने प्रश्न किया। यानी अब बाजीराव ने पूछा कि नाना को चोट कैसे लगी। कोठी में प्रवेश करते करते मनु ने उत्तर दिया। यानी वो अंदर आ रही थी और अंदर आते आते ही उसने उत्तर दिया, साधारण सी बात थी। यानी बहुत ही हल्की सी साधारण सी बात थी। घोड़े ने ठोकर खाई, वह संभल नहीं सके, जा गिरे। यानी कैसे लगी चोट? घोड़ा जो है वो ठोकर खा गया और पीछे जो बैठा हुआ था उसने अपने आप को अपने आप को संभाल नहीं पाया और वो लोग नीचे गिर गए। घोड़ा भाग गया, ऐसा भागा कि मुझको हंसी आ गई। यानी घोड़ा जो है वो डर के मारे वहां से भाग गया। वो बहुत ही खुश हो के नाच के कहने लगी कि घोड़ा भाग गया, ऐसा भागा कि मुझे हंसी आ गई। मोरोपंथ ने मनु के इस अल्हड़पन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिंतित थे। नाना को चोट लगी थी, इसीलिए वो उसके इस बचपने पर उन्होंने, उसकी हंसी पर उन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया। नाना को मनु अपने घोड़े पर ले आई। वे इस बात पर मन ही मन प्रसन्न थे। यानी नाना को मनु जो है वो अपने घोड़े पर उठाकर ले आई थी मोरोपंथ। इसी बात पर बहुत खुश हो रहे थे, मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि मनु ने नाना की सहायता की। बाजीराव को सुनाते हुए मोरोपंथ ने पूछा। यानी बाजीराव को बताते हुए ही वो मनु से पूछने लगे, तू नाना साहब को कैसे उठा लाई? यानी ठीक है, तूने उसकी वो गिर गया था तो तूने उसको कैसे उठाया? मनु ने उत्तर दिया। अब जो है मनु भी, क्योंकि मनु को बहुत मजा आ रहा था इन सारी बातों पे कि एक लड़का होकर गिर गया, उसको चोट लगी और वो दर्द से करहा रहा था और मैंने इसकी सहायता की और वो घोड़े के बारे में सोचकर भी बहुत हंस रही थी। तो जैसे ही मोरोपंथ ने पूछा कि तू उसको कैसे उठा लाई, तो मनु ने उत्तर दिया, कैसे भी नहीं, वे बैठ गए, मैं पीछे से सवार हो गई। यानी उसने बहुत ही, उस चीज को भी उसने बहुत ही लाइटली लिया, बहुत ही हल्की तरह से लिया और उसने कहा कि कैसे भी नहीं, बहुत ही आराम से वो बैठे घोड़े पर, मैं उसके पीछे बैठ गई। एक हाथ में लगाम पकड़ी और दूसरे हाथ में नाना को थाम लिया, बस। यानी मैंने क्या किया, मैं केवल वो घोड़े पर बैठा, मैं पीछे से बैठी और पीछे से बैठकर मैंने एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ी और दूसरे हाथ से मैंने नाना को पकड़ा और फिर हम लोग यहाँ पर चले आए, बस इतनी सी बात। नाना को मुलायम बिछौने पर लिटाया गया। यानी नाना को चोट लगी थी, वो राजकुमार थे, उनको ले जाकर नरम बिस्तर पर लिटा दिया गया।
तुरंत घाव को धोकर मरहम पट्टी की गई, यानी घाव पर चोट लग, उनको बहुत गहरी चोट लगी थी, उस चोट को उन्होंने बहुत ही ध्यान से उसको धोया और धोकर उसकी मरहम पट्टी की, यानी उसको फर्स्ट एड दिया, फिर उसकी पट्टी की। घाव गंभीर न होने पर भी लंबी और गहरी थी, यानी लंबा चोट लगा था, गहरी, बहुत गंभीर नहीं था, बहुत कष्टदायक नहीं था, पर चोट उसको लगी थी। बाजीराव बहुत चिंतित थे, वे रो गए, यानी वो रोने लगे एकदम, और बाजीराव चिंतित हो गए, वो रोने लगे। तो आज का पाठ यहीं तक, अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना, धन्यवाद।